अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसका आगाज 12 अक्टूबर साल 1972 में होता है। एक जहाज जो योरागोय से टेक ऑफ करता है और चिली के कैपिटल सैंटियागो तक जाना था। इसमें कुछ बैठे हैं रग्बी टीम के प्लेयर्स और कुल पैसेंजर्स की तादाद है 45 और इसमें अक्सर रग्बी टीम के खानदान, दोस्त और रिश्तेदार बैठे हुए हैं। सैंटियागो तक जाने का सफर सिर्फ 3 घंटे का था, मगर दरमियान में आती हैं एंडीज की पहाड़ियां जो कि हिमालय पहाड़ियों के बाद साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है और यही एंडीज की पहाड़ियां हमारे कहानी का खतरे का सबब बनी। अचानक तूफान आता है जिसकी वजह से जहाज आगे नहीं जा पाता। पायलट डिसाइड करते हैं कि इसे एक दिन स्टे करा दिया जाए, तो पायलट इस जहाज को एक दिन स्टे करा देते हैं और अगले दिन 13 अक्टूबर साल 1972 को 2:18 पे जहाज को दोबारा टेक ऑफ किया जाता है और देखा जाता है कि मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। अभी सफर करते हुए 1 घंटा ही हुआ था कि अचानक जब सैंटियागो के करीब पहुंचते हैं तो जहाज में टर्बुलेंस पैदा होती है और तमाम पैसेंजर्स डर जाते हैं, जिसकी वजह से खौफ पैदा होता है। मगर रग्बी टीम के प्लेयर्स एक बहादुर निडर होते हैं, जिसकी वजह से वो इसका मजाक उड़ाते हैं और एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि बादल हट रहे हैं, मगर यकदम उसे एक चट्टान नजर आती है और एक जहाज जो है चट्टान के साथ टकराता है और पीछे वाली जो दो रोज होती हैं वो जहाज से अलग हो जाती हैं। कुछ देर बाद आगे एक और चट्टान जहाज के लेफ्ट विंग वाले हिस्से पर जाके टकराती है और वो जहाज का हिस्सा भी उससे अलग हो जाता है और एक अब फ्रंट वाला हिस्सा रह गया है, वो भी एक चट्टान के साथ टकराता है और 70 मीटर तक स्लाइड करता हुआ एक ग्लेशियर के साथ जा टकराता है। अब ये जहाज बर्बाद हो जाता है और दोनों पायलट मारे जाते हैं। अब ये जहाज एंडीज की पहाड़ियों में 3750 मीटर की बुलंदी पर टूटा पड़ा होता है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक 45 पैसेंजर्स में से 33 पैसेंजर्स जिंदा होते हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहां पड़े हुए हैं, क्योंकि ये अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर तक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इनमें 2 अफराद अभी तक बिल्कुल सही जिंदा होते हैं। एक की उम्र 19 साल जिसका नाम रॉबर्ट कैनिसा और दूसरा 20 साल के जर्बिनो। दोनों ही मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि किसी तरह अपने दूसरे जो जहाज के साथी हैं उनको किस तरह बचाया जा सके और इतनी देर में दी चिली एयर सर्विस एंड रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और ये 4 जहाज इनको सर्च करने के लिए लगा देते हैं, मगर रात तक कोई भी इन्हें खबर नहीं मिलती क्योंकि खतरे की बात यह थी कि जहाज का कलर भी वाइट होता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। 13 अक्टूबर की रात को ये 33 पैसेंजर सोचते हैं कि किसी तरह ये एक रात गुजारी जाए ताकि कल कोई ना कोई हमें यहाँ पे ढूंढ लेगा। ऐसा नहीं होता, मगर रात को तेज बर्फबारी होती है जिसकी वजह से 5 और पैसेंजर्स सरवाइव नहीं कर पाते और अब ये इनकी तादाद 28 रह जाती है और ये अपने शेल्टर के लिए जहाज के टुकड़ों को इस्तेमाल करते हैं और कल 14 अक्टूबर साल 1972 को अर्जेंटीना, चिली और योरागोय के 11-11 जहाज इनको ढूंढने के लिए लगाए जाते हैं, मगर रात तक इनको कोई भी मदद नहीं मिल पाती और अब ये सोचते हैं कि किसी तरह लिपस्टिक के साथ जहाज पर SOS लिखा जाए, मगर इनको मालूम होता है कि लिपस्टिक कम है जिसकी वजह से सिर्फ S ही लिखा जा सकता है। ये अपने सूटकेस की मदद से क्रॉस का निशान बनाते हैं ताकि ये सोचते हैं कि जो ऊपर हमें ढूंढ रहे हैं वो इस क्रॉस का निशान देखकर हमें पहचान सके, मगर उस दिन वो 3 जहाज अपने ऊपर से जाते देखते हैं, वो चिल्लाते हैं मगर उनको उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो इनको नहीं ढूंढ पाते। 15 अक्टूबर साल 1972 को पैसेंजर्स को रियलाइज होता है कि इनको पानी की जरूरत है, तो उनमें एक पैसेंजर फिफ्टो स्ट्रॉच एक फॉयल की शीट पर सूरज की रोशनी की मदद से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं और इससे इन तमाम पैसेंजर्स की मदद करते हैं।
16 अक्टूबर साल 1972 को एक इंसान इनमें ऐसा था जो कोमे में गया हुआ था, वो जाग उठता है और वो देखता है कि जहाज क्रैश होने की वजह से इसकी माँ नहीं बच पाती और इसकी बहन भी इसमें मौजूद होती है, जो कि शदीद जख्मी होती है और वो भी कुछ दिनों तक मर जाती है। 21 अक्टूबर साल 1972 को सर्च ऑपरेशन वाले भी हाथ उठा रहे थे, क्योंकि उनको कोई सर्वाइवर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अब तक कोई सर्वाइवर जिंदा नहीं बचेगा। एक पैसेंजर जिसे जहाज की सीटों में से ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है और रग्बी टीम का प्लेयर रॉय हेलरे इसे ऑन करने की कोशिश करता है और एक लंबी सी तार खींचकर वो इसे ऑन करता है। ये रेडियो सिर्फ सिंगल वे है। वो इसमें से सुनता है कि जो टीम हम इस जहाज को सर्च कर रही थी उसने अब सर्च करना छोड़ दिया है और अब इनके पास खाने के लिए भी कुछ न था और ये जहाज की सीटें और जहाज के पार्ट्स खा रहे थे, जिससे ये मजीद बीमार हो गए। अब इनके पास खाने के लिए सिर्फ मुर्दा बॉडीज थी, इनके अलावा इनके पास कोई चारा ना था और वो इसने खाना शुरू हो गए। 29 अक्टूबर साल 1972 को इनके पास ये खाना भी कम हो जाता है और अब इनके पास कोई प्लान भी नहीं होता। इस रात इतनी बर्फ पड़ती है कि और बर्फ पूरी तरह जहाज में भर जाती है और सिर्फ अब 28 में से 19 पैसेंजर सरवाइव कर सकते हैं। 15 नवंबर साल 1972 को 33 डेज बाद वो इस बर्फ से निकलते हैं और कहते हैं कि अगर हमने मरना ही है तो हम आखिरी दम तक ही लड़के क्यों ना मरे। वो वेस्ट साइड की तरफ 3 बहादुर पैसेंजर्स निकलते हैं और देखते हैं कि जहाज का उन्हें लेफ्ट विंग नजर आता है, जो कि चट्टान के साथ टकराया था। आपको शुरू में मैंने आपको बताया, उसमें उनको कुछ खाने की चीजें मिलती हैं और कुछ कपड़े। उनमें से एक पैसेंजर को उसकी मां ने सुई के साथ सीना सिखाया था, तो वो उन कुछ कपड़ों को अपने कपड़ों के साथ सीता है और उन सर्दी से बचता है। अब वो उन पैसेंजर्स को वहां एक रेडियो मिलता है और वो रेडियो 2 वेज रेडियो होता है। तो जब वो रेडियो की बैटरी लगाने लगते हैं तो रेडियो की बैटरी 24 वोल्ट की होती है और रेडियो 128 वोल्ट का होता है, जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्ट नहीं होते और रेडियो इस्तेमाल नहीं कर सकते। 19 अफराद में से अब 16 पैसेंजर्स उधर रहते हैं और 3 बहादुर इंसान पराडा, कनीसा और विजिटन, ये तीनों बहादुर अब क्लाइंबिंग करते हैं ताकि कोई मदद हासिल की जा सके। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन भी गुजर जाता है, तीसरा दिन और एक 15 दिसंबर साल 1972 को इनके पास खाने की कमी की वजह से एक आदमी नीचे आ जाता है और बाकी जो 2 आदमी होते हैं वो क्लाइंबिंग करते हैं और उनको एक आबादी नजर आती है जहाँ पे जानवर नजर आते हैं। वो और नीचे क्लाइंबिंग करते करते नीचे आते हैं और देखते हैं कि एक नदी नजर आती है जिसके दूसरे किनारे पे इंसान घोड़े पे जा रहा है। वो इसको बुलाने की कोशिश करते हैं मगर नदी का शोर इतना ज्यादा होता है कि वो इसकी आवाज नहीं सुनाई देते। एक दिन अगले दिन दोबारा आते हैं। अगले दिन वो बंदा इन दोनों बहादुरों को देखता है और एक पेंसिल और पेपर उनकी तरफ फेंकता है। वो इसके ऊपर लिखते हैं कि हम इस तरह जहाज में फंसे हुए हैं और इतनी मुश्किल से हम इस तरह आपके पास आए हैं, हमारी कुछ मदद की जा सके। तो वो इस पर्ची को दूसरी तरफ फेंकते हैं और वो जो घोड़े पे शख्स जा रहा होता है वो इशारे से इनको समझाता है कि मुझे समझ आ गई है। वो इस पर्ची को जाकर गवर्नमेंट को देता है। गवर्नमेंट इनको अपने पास बुलाती है और इनसे इंटरव्यू लेती है और पूछती है कि किस तरह वो इस जहाज से जिंदा रहे और वो गवर्नमेंट फिर उनके जाके मदद करती है और 16 अफराद को भी बचा लेती है। और हादसे के 72 दिन बाद गवर्नमेंट उनको जाके बचाती है। तो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे,
शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।